हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोजीवा पे। पिछले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बारे में सीखा था और आज उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसके डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। पिछले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बारे में बहुत कुछ जाना था और आज उससे आगे जानेंगे कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के आगे क्या क्या कंसेप्ट, आगे क्या क्या बातें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो कल हमने एक नंबर लिया था 2160 और इसको फैक्टराइज किया था। तो आप जानते हो कि ये जो नंबर है 216, ये 6 का क्यूब है, तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, और इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 5, 10 को। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। आप जब काउंट करोगे तो यहाँ पर आओगे 1 2 3 4। 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 1 2 3, 3 जो है 3 टाइम्स आया है, 3 का पावर 3 हो जाएगा। और 5 1 टाइम है तो 5 का पावर 1 होगा। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अगर मुझे इसमें निकालना हो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 18, अगर मुझे इसमें निकालना हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स which are multiple of 18। ठीक है बच्चों, अगर मुझे ऐसा निकालना हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, तो कैसे निकालेंगे? तो आप इसमें से 18 को कॉमन ले लो। तो 18 जो होता है बच्चों, 18 वो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 का पावर 2, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर आप 2 इंटू 3 स्क्वायर को इसमें से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर को आप ले लो कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये जो है ये 18 है और 18 से ये मल्टीप्लाइड है तो ये 18 का मल्टीपल है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वही 18 के मल्टीपल्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18 वो हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18 इक्वल्स टू 16 होगा बच्चों। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे कि ये कैसे हमने निकाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप एक नंबर लेता हूं मैं 343 और इस पे 00। ठीक है, आपको बताना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो मैं आपके बीच आपके सामने इसके सभी फैक्टर्स निकाल करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन में नहीं समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे प्राइम फैक्टराइज करो। ठीक है, आप जानते हो ये किसका क्यूब है? ये 7 का क्यूब है, तो इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और 100 को आप क्या लिख सकते हो? 100 को लिख सकते हो आप 10 इंटू 10। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये 7 का पावर 3 हो जाएगा, 7 का पावर 3 होगा इंटू 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, फिर इसको भी लिख सकते हो आप 2 इंटू 5।
ठीक है। तो ये आएगा 7 का क्यूब इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है बच्चों, अगर मुझे निकालना हो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं अभी निकाल करके आपको बताता हूं कि कितना आता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप जानते हैं कि इसका जो भी पावर रहता है उसमें हम 1 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 पे पावर 3 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये 4। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसके पावर में 1 ऐड करके, इसका पावर 2 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, ये बनेगा 3। फिर इसका भी पावर 2 है, इसमें भी 1 ऐड कर दो, ये भी बनेगा 3। और इस सबको मल्टीप्लाई करके आप लिख दो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। इस तरह से आप देखोगे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 36 है। ठीक है बच्चों, अगर मुझे इसका इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, या फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इसके इवन फैक्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकलता है बच्चों, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए हम 2 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। आप 2 को बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट में बचेगा 7 का क्यूब इंटू 2 पे पावर 1 हो जाएगा इंटू 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आप फैक्टर्स निकाल दो, इसके जो फैक्टर्स होंगे वही नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जो हो जाएंगे इसके वो होगा 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। ठीक है बच्चों, तो इसके इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जो होंगे वो 24 होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इसका निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसके ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो बच्चों जब भी आपको ऑड फैक्टर्स निकालना होता है तो आप 2 वाले टर्म को कैंसिल कर दो, मतलब इसको आप हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालना है तो 2 वाले टर्म को हटा दो तो बाकी बच जाएगा 7 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे बच्चे, ठीक है, वो होगा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। इस तरह से आप देख पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो है, ठीक है, वो 12 है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो है वो 24 है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 36 है। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स को ऐड कर दें तो ये 36 ही होता है। ठीक है, 4 + 2 6 एंड 2 + 1 3 36। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको किसी नंबर के इवन फैक्टर्स पता हो और टोटल फैक्टर पता हो, आप उसमें से इवन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके भी ऑड फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, आप ऑड फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इक्वल्स टू 36 - 24 इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अभी जो नंबर था बच्चों वो 34300 था। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं 34300, जब आपने इसे फैक्टराइज किया था तो क्या आया था, 7 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, ऐसा आया था। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आप इसमें मुझे 10 के वो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 10 वो निकालो। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स
which are multiple of 10। निकाल करके दिखाओ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से 10 को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 को कॉमन लेने का मतलब व्हाट, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, यानी आपको 2 इंटू 5 को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर 2 इंटू 5 को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 का पावर 3 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, 2 का पावर 1 हो जाएगा और फिर 5 का भी पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10 कितना है, 16 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बताने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 10500। ठीक है, ये कोई नंबर है और मुझे निकालना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स कितने हैं और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 105 जो है, 105 वो 15 के टेबल में आता है। 15 7 जा 105, 15 इंटू 7। उसके बाद 100 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, अब आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, 3 इंटू 5 लिख सकते हो इंटू 7 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ भी है और कहीं नहीं है, 3 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 का पावर हो जाएगा 3 इंटू 7 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 है। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। अब मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो पावर रहता है ना, उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 4। उसके बाद यहाँ पे पावर 1 है और 1 में 1 ऐड करोगे ये बनेगा 2। फिर यहाँ पे पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करो ये बनेगा 3। और फिर यहाँ पे भी पावर 1 है और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये बनेगा 2। और इस सब को आप कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, आप देखो ये कितना होगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 48। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 48। तो नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स निकालने के लिए 2 को कॉमन ले लो आप, 2 को ले लो कॉमन। ठीक है, तो 2 को जब आप कॉमन लोगे यहाँ से तो यहाँ पे 5 का पावर 3 बचेगा, उसके बाद 7 का पावर 1, उसके बाद 2 का पावर 1 हो जाएगा क्योंकि एक 2 निकल चुका है, उसके बाद 3 का पावर 1 रहेगा। ठीक है, अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाल दो, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे पावर क्या, यहाँ पे पावर है 3 और 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 4। तो 4 इंटू इसमें पावर है 1, 1 ऐड करोगे क्या बनेगा 2। उसके बाद इस पे पावर है 1, 1 ऐड करोगे क्या बनेगा 2। इस पे भी पावर 1, 1 ऐड करोगे 2। ठीक है, तो ये हो गए इसके नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 हो गए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसके नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स कितने हो गए, 32। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 वाले टर्म को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको आप हटा दो।
ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 ऐसा लिखा हुआ है। आप इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। और इसकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो आप, तो बताओ कितना होगा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे 3 है, 1 ऐड करेंगे ये बनेगा 4 इंटू यहाँ पे 1 है, 1 ऐड करेंगे ये बनेगा 2, यहाँ पे 1 है, 1 में ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 2, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया 16। आप देख पाओगे क्या कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 48 हो जाता है। जैसे 16 और 32 को अगर आप ऐड कर दो तो 48 के इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको इस तीनों में से कोई भी 2 दिया रहे तो आप तीसरा निकाल सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 48 है और नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स 32 है और आपको निकालना हो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, आपको निकालना हो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके 48 माइनस 32 इक्वल्स टू 16, ये ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप समझे होंगे, बहुत आसान था। और आगे बढ़ेंगे। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। मान लो कि n कोई नंबर है और उसका वैल्यू है n इक्वल्स टू 4 का पावर 11 प्लस 4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13, ठीक है बच्चों। इस तरह से है, ठीक है, इतना है n का वैल्यू। तो पूछ रहा है आपको कि n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। तो आप जानते हो कि किसी नंबर की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मुझे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। यानी कि इसको भी अगर मुझे, इसका भी अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, प्राइम नंबर के पावर्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से 4 का पावर 11 कॉमन ले सकते हो। तो जैसे आप 4 का पावर 11 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होगा 4 का पावर 11 इंटू, अब इसको आप सॉल्व कर लो ब्रैकेट में, ये हुआ 1, ये हुआ 4 और ये हो गया 16, ठीक है। तो ये हो गया 4 का पावर 11 इंटू 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप पाओगे कि 4 का पावर 11 इंटू 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। लेकिन 4 जो है बच्चे, ये जो 4 है ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। तो 4 को भी मुझे प्राइम नंबर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 4 को मैं कैसे लिखूंगा, जो 4 का पावर 11 है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 का पावर 2 और इसका पावर 11, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो इंटू 3 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 का पावर 22 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, ठीक है बच्चे, ऐसा हो जाएगा। अब आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका, ठीक है। अब निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना अब बहुत आसान हो गया इसका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा इसका बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, वो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितना है 22, तो 22 में 1 ऐड कर देंगे, ये क्या बनेगा 23 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा 2। यहाँ पे पावर कितना है 1 ऐड करोगे क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा 2, और सबको मल्टीप्लाई कर दो, 23 2 जा 46 और 46 इंटू 2 92। आप पाओगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है बच्चे वो 92 निकल के आए हैं। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, ठीक है। ये ऐसा नंबर था जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने इसे आसानी से प्राइम फैक्टराइज करके इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते बच्चों।
अब आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, टॉपिक आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम कितना होगा, ये हमारा टॉपिक है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कि किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं, ठीक है, एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं 12। 12 का फैक्टर करो तो क्या क्या आएगा, 1 होगा इसका फैक्टर, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ठीक है, अगर आपसे कहे कि 12 के सारे फैक्टर्स का सम करो तो आप इस सब को ऐड करोगे, आप इस सब को ऐड करोगे और ऐड करके बता दोगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो सम कितना है फैक्टर्स का। ठीक है, आप बता दोगे कि 12 के सारे फैक्टर्स का सम कितना है। लेकिन अगर आपको बड़े बड़े नंबर दे दिए जाए और कहा जाए कि आप इसके सारे फैक्टर्स के सम बताओ तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में हम यही जानेंगे कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसका सम, फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे 12 का फैक्टर्स ये सब है। ठीक है, तो आप 12 को कर दो फैक्टराइज, 12 को कर दो आप फैक्टराइज, तो 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 1 होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो आप क्या करो, आप इसको इस तरह से लिखो, 0 से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 और मैक्सिमम पावर तक आप जाओ प्लस 2 का पावर 2, ऐसे लिखो। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई का साइन दो बीच में, और दूसरा जो है उसके भी मैक्सिमम पावर तक जाओ। ठीक है, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ऐसा है। अब इस दोनों को आप सॉल्व कर लो। आप जानते हैं किसी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 2 का पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 का पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, इंटू 3 का पावर 0 होता है 1 प्लस 3 का पावर 3 होगा 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 इंटू 4, तो ये आ गया 28। ये कितना आया, 28। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि हमने इस कंसेप्ट के थ्रू सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 निकाला, 28 आया। अब आप इसको चेक करके देखो क्या ये भी 28 आता है या नहीं है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12। ठीक है, आप देखो इस दोनों को ऐड करोगे, इस दोनों को जब आप ऐड करोगे ये 10 आएगा। ठीक है, ये हो गया 6, ये 7 नहीं होगा, ये 6 है। 3 प्लस 2 6 5 और प्लस 1 6। ठीक है, और 6 को अगर आप 12 में ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा 18, और यहाँ पे क्या है 10, 18 प्लस 10 कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से भी देख पा रहे हो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 28 आ रहा है, और यहाँ से भी जब मैंने ये कंसेप्ट लगाया तब भी 28 ही आया है। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 कितना आया 28 आया है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैं दूसरे नंबर लेकर के भी आपको बताता हूँ कि किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं 420 और मैं आपसे कहता हूं कि
कि आप इसके सारे फैक्टर्स का सम निकाल करके दिखाओ। ठीक है, सारे फैक्टर्स का सम निकाल करके दिखाओ। तो आप क्या करो, इसको प्राइम फैक्टराइज करो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 42 है। 42 का मतलब वो 7 इंटू 6 और 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया 7 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 और 7 का भी पावर 1 है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 420। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बच्चों? तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए अभी अभी मैंने आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस किया है। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 420 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 का पावर कितना है, 4 का पावर 1 है, तो इसको 0 से लेकर के आप 1 तक लिखो। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन दो। 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 2 है, तो 0 से लेकर के आप 2 तक जाओ। ठीक है, ऐसे लिखो। फिर उसके बाद 3 का पावर 0 है, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 तक जाओ, इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, आप देखो कि किसी भी नंबर पे पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 7 इंटू ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू ये हो गया 1 प्लस 3 इंटू ये हो गया 1 प्लस 5। ठीक है, आप इसको ऐड कर दो। ये हो गया 8 इंटू 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 6। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको निकल जाएगा कि 420 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है बच्चों, इतना ही आएगा। इस तरह से निकल गया कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 420 कितना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि सम ऑफ ऑल इवेंट फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल इवेंट फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए कि सम ऑफ ऑल इवेंट फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ ऑल इवेंट फैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे 2 के पावर 0 को नेग्लेक्ट कर दो, हटा दो। ठीक है, तो 2 के पावर 0 को आपको नहीं लेना है, तो 2 का पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। ठीक है, ऐसा ही होगा, इनटू बाकी सभी की। सिर्फ 2 के पावर 0 नहीं लेना है, बाकी सबका आप 2 के पावर 0 से स्टार्ट करो। 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, अब कर दो आप मल्टीप्लाई। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6। ठीक है, उसके बाद 7 प्लस 1 8 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 5 प्लस 1 6। ठीक है, 6 इंटू 6 होता है 36 इंटू 8 इंटू 4। इतना होगा। ठीक है बच्चों, इतना होगा 1472। ठीक है, इसके
नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स कितने होंगे। क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आपको दो वाले टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, बाकी सारे टर्म को लेना पड़ेगा। ठीक है, इस टर्म को आप हटा देंगे तो सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकल जाएगा। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 5 प्लस 1 6, 32 इंटू 6 192। ठीक है, 192 सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स इतना होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझे होंगे कि किसी नंबर के फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, किसी नंबर के इवेंट फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, और किसी नंबर के ऑड फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 360, आप इसको कर दो फैक्टराइज। आप जानते हैं ये 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, इसको आप 6 इंटू 6 लिख सकते हो, और 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, फिर आप 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, फिर इस 6 को लिखोगे 2 इंटू 3, इसको लिखोगे 2 इंटू 5। यहाँ से आप देखो कि 2 जो है वो 3 टाइम आया है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, ऐसा आएगा बच्चों। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360, तो कैसे निकलेगा, 360 के सारे फैक्टर्स का मुझे सम निकालना है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360 इक्वल्स टू, आप 0 से स्टार्ट करो, इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 तक जाओ, तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। ठीक है, ऐसा लिखो, इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। यहाँ तक आप जानते हो कि किसी नंबर का पावर 0 वो 1 होता है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ऐसा होगा। ठीक है, इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 1 6। ठीक है, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 13 इंटू 6। ठीक है, 1170। ठीक है, 15 6 जा 90 और 19 इंटू 90 इंटू 13 1170, इतना होगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मुझे सम ऑफ ऑल इवेंट फैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इतना होगा। ठीक है, अब मैं निकाल करके आपको बताता हूँ सम ऑफ ऑल इवेंट फैक्टर्स कैसे निकलेगा और सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेगा। तो बच्चों हम अब देखेंगे कि 360 के इवेंट फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इवेंट फैक्टर्स जब निकालना हो, अगर 360 का आपको इवेंट फैक्टर्स, सम ऑफ इवेंट फैक्टर्स निकालना है, इवेंट फैक्टर्स नहीं बल्कि सम ऑफ इवेंट फैक्टर्स निकालना है, तो उस केस में आपको 2 का पावर जो 0 है ना, इसको नहीं लेना है, इसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, 2 का पावर 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इवेंट
फैक्टर्स ऑफ 360 इक्वल्स टू 2 to the power 1 plus 2 का पावर 2 plus 2 का पावर 3 into 3 का पावर 0 plus 3 का पावर 1 plus 3 का पावर 2 into 5 का पावर 0 plus 5 का पावर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 plus 4 plus 8 और ये होगा 1 plus 3 plus 9 into 6। ठीक है, ये हो जाएगा 14 into 13 into 6, 84 into 13। इतना होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? 1092 यानी कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 360 1092 होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 360 कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए बच्चों, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आपको इवन वाले टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी जो टर्म्स है ये इसको आप ले लो। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 360 is equal to 3 का पावर 0 plus 3 to the power 1, 3 का पावर 2 into 5 का पावर 0 plus 5 का पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 plus 3 plus 9 और ये होगा 6, ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 78। यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 360, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 360 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 78 होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जाना कि किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे आगे की क्लास में बच्चों हम नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स के अलावा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स भी जानेंगे। ठीक है, और फैक्टर्स पे और भी जितने कंसेप्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही नंबर सिस्टम के आगे के कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, वीडियोस देखते रहें और अपनी पढ़ाई को नियमित रखें ताकि एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।